ओके, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं खुदा का दास, मैं अभी हम लोग कलानौर से, जो गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक के बीच में है, वहाँ से आए हैं। तो अभी हम पहुँचे ही हैं ये चर्च में। तो अभी वीरेंद्र पॉल भी मेरे साथ था और अभी यहाँ प्रेयर पिलर का टाइम हो गया। ये देखो संगत, तो अभी ये सब लोग बैठे हैं प्रेयर के लिए। और पुलपट पर भी दिखाओ बच्चे। तो अभी ये सारे बच्चे रेडी हो चुके हैं, अभी प्रेयर पिलर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग रेडी हो जाओ। जैसे जब हमें परमेश्वर चुन लेता अपने राज्य में, तो उसके बाद एक चुने हुए व्यक्ति का क्या रोल होता है अपनी लाइफ को लेकर परमेश्वर के किंगडम के लिए। कई बार बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उन्हें ये समझ नहीं है कि परमेश्वर ने जो अपना काम पूरा किया है ना, जब यीशु मसीह ने क्रूसीफाई हुए और लास्ट उनके शब्द थे सब कुछ पूरा हुआ। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में भी लिखा है कि सारी स्वर्ग की आशीषें परमेश्वर ने हमें दी है एक लॉ में, यीशु मसीह में, एक नियम में। अब ये सब चीज़ें मिलनी कैसे हैं? ये चुने हुए लोग कभी कभी अपने रोल को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, है ना। जैसे अभी मैं कलानौर से आया हूँ, तो नई भी वीडियो बनाऊँगा सुबह आपके लिए। तो क्या होगा, कोई भी टेस्टिमनी की वीडियो, कोई भी कुछ भी जगह काट कर आपको डाल देंगे। लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अपनी ड्यूटी के लिए, और होना भी चाहिए ना एक मैन ऑफ गॉड को, जिसको परमेश्वर ने एक बड़ा कार्य दिया हो। तो मुझे परमेश्वर ने एक ज़बरदस्त और बड़ा कार्य दिया है जो मेरी सोच समझ से भी ऊपर है। तो आपको चुना है, तो आपके लिए भी परमेश्वर ने जो कुछ रखा है, जो असल में मसीह में जो जीवन है। जैसे बहुत सारे लोग अभी हमारे पास आते हैं जो ऑलरेडी यीशु मसीह में होते हैं, ऑलरेडी चर्च जा रहे होते हैं, कोई बॉर्न क्रिश्चियन होते हैं, तो वो दुखी होते हैं, हालातों में होते हैं, परेशानियों में होते हैं। सोचो, उनका हालातों में होना, उनका परेशानियों में होना। मैं अभी आया अभी, तो ये जो बहन है, ये देखो सामने, इसको जूम करो। मैं आते ही से बात कर रहा था, क्योंकि ये रात की ड्यूटी करती है सिक्योरिटी की। पिछले दिनों में इसकी गवाही डाली गई थी, इसकी और इसके पति की। तो इसके पति को टीबी हो गया था। अब टीबी हो गया तो ठीक है, दुनिया को भी टीबी होता है, और बहुत सारे लोग टीबी से मर भी जाते हैं, कुछ बच भी जाते हैं। लेकिन इसके पति की अलग ही विषय था। अलग विषय ये था कि उसको टीबी की गोली रिएक्शन करती थी, वो खा ही नहीं सकता था। अब जिससे ट्रीटमेंट होना था, जिससे उसकी बॉडी में से टीबी का रोग जाना था, जब वो मेडिसिन ही नहीं काम कर रही, तो वो कैसे बचेगा। ऐसे ही इसका पति है, उसका जो बाप, इसका सौरा, तो ससुर को भी सेम प्रॉब्लम थी। उसको भी टीबी की दवाई शूट नहीं करती थी, उसकी डेथ होगी। अब पूरे रिश्तेदार सब ने ये सोच लिया था कि इसके लास्ट चांस है, बस ये अब दुनिया में बस जाने वाला है दुनिया से। तब ये लोग उसको मेरे पास लेकर आए। तब स्टार्ट होता है इस मिनिस्ट्री की पावरफुल शिक्षा, और जो ग्रेस है मेरे ऊपर, जो वफादारी से मैं परमेश्वर के साथ चलता हूँ, और फिर परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। तो सोच लो, इसका पति बच गया, परमेश्वर ने उसे हील कर दिया ना। तो ये बड़ी ताकत है। अब जो भी चुने हुए लोग हैं, वो ये फॉलो नहीं कर पाते कि मेरा चुने जाने के बाद रोल क्या है, मुझे करना क्या है। ये मेजर प्रॉब्लम होती है एक बिलीवर्स की। और सबसे बड़ा विषय होता है उसके फेथ का, उसकी राइचसनेस का, उसकी धार्मिकता का। इसमें बहुत सारे लोग अनजान हो जाते हैं अपनी फेथ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा फेथ में बातें बड़ी बड़ी दिखाना, बड़ा बड़ा, लेकिन जब फेथ चेक करोगे तो फेथ ऐसे होता है डावाडोल। लेकिन बोलने में, करने में हाँ हम फेथ करते हैं। एक फेथ
कैसे स्थिर रहता है, ये कभी कभी लोग सीख नहीं पाते। और जो सबसे बड़ा विषय पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन, इसको नहीं समझ पाते। पवित्र आत्मा के प्रबंध को छोड़कर लोग रीति रिवाजों में रह जाते हैं। और जो सही फेथ है ना, जैसे मान लो सही फेथ और आत्मा का जीवन क्या होता है, एक कुंजी होता है, कुंजी। जैसे मान लो एक लॉक है, तो जब तक उसकी उस लॉक की चाबी, कुंजी हम नहीं लगाएंगे, तब तक वो ताला नहीं खुलेगा। हमारा फेथ और पवित्र आत्मा का जीवन जो नियम में रहकर हम जीते हैं, वो एक कुंजी है आपकी, एक कुंजी की तरह है। तो जब लोगों को यही समझ नहीं होती तो उनकी इसीलिए चीज़ें, प्रॉब्लम सब गड़बड़ रहती है। तो मैं हमेशा अपनी मिनिस्ट्री में लोगों को इन्हीं बातों में सिखाता हूँ, समझाता हूँ। और जब लोगों को समझ आना शुरू होते हैं तो लोग बड़ी ज़बरदस्त बरकत पाते हैं। तो आई होप मैं इस छोटी सी वीडियो को आपके लिए दे रहा हूँ। तो आने वाले संडे प्रभु भोज है, और उसके बाद जो थर्सडे आएगा उसमें भी प्रभु भोज है। तो आप लोगों ने इस बार वाइट गारमेंट्स डालने हैं, मतलब उनके लिए बात कर रहा हूँ जो नहीं डालते, आपने डालने हैं। लेकिन वापस मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। जैसे अभी आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो रेगुलर बनना शुरू होना है संगति में, फिर देखना क्या होता आपके ऊपर। तुम रेगुलर बनो, फिर मैं आपको बताऊंगा जो इन दिनों में परमेश्वर मुझे यूज़ कर रहा है अपने वचन के लिए। जो मेरे मुंह से प्रार्थनाएं आती है, परमेश्वर का वचन आता है, वो इतना पावरफुल इन दिनों में आ रहा है कि मेरा बिलीव है कि जो भविष्यवाणी इस साल में हुई थी कि ये मिनिस्ट्री इस साल डबल होगी, तो डबल होने का मतलब ये लोग, कलीसिया जो इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी, वो डबल होने वाले, इतने बढ़ने वाले हैं। तो इस संडे या अभी थर्सडे, उसके बाद संडे, फिर थर्सडे, इन दिनों में जो मैं टीचिंग देने वाला हूँ बड़ी खास होगी। तो अभी आज जो मैंने पॉइंट बताए आपको समझ के रखना, खुदा आपके साथ है। तो हाथ उठाओ जितनों ने भी इस वीडियो को देखा है, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जीवित परमेश्वर, मेरा तेरा दास होने के नाते जितने भी लोग इस वीडियो में जुड़े और इस प्रार्थना को सुनेंगे, इन पर तेरी बड़ी ग्रेस और अनुग्रह काम करे। हर तरह की नेगेटिविटी, हर तरह की रुकावटें यीशु मसीह के जीवित नाम से टूट जाएं, इनके मार्ग खुल जाएं, इनके शरीरों में कोई भी दुर्बलता, रोग, जिसे यीशु मसीह ने कोड़े खाकर ख़त्म किया है, मैं बिलीव करता हूँ इस प्रार्थना को रिसीव करते ही आपके शरीर में परमेश्वर की पावर एंटर होगी। आपके अंदर वो कोड़े खाने की पावर काम करेगी। वो सारी बीमारी, वो सारा हालात यीशु के कोड़े खाने से ख़त्म हो जाए। आपके रास्ते खुल जाए। नशे की आत्माएं, क्लेश की आत्माएं, किसी भी प्रकार के हालात, केस, कोर्ट कचहरियों के केस, किसी भी तरह के मैटर, दबे हुए पैसे, हालातों में, अशांति में, डिप्रेशन में, प्रॉब्लम में, दुष्ट आत्मा के अटैक में, किसी भी प्रकार से तुम परेशान हो, तो मैं खुदा के दास होने के नाते यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ और तुम्हारे लिए घोषणा करता हूँ, इससे बाहर आ जाओ, ब्लेस हो जाओ, बाहर आ जाओ, ब्लेस हो जाओ, आशीष पाओ, बरकत पाओ, गवाही से खड़े जाओ, यीशु मसीह के नाम से हो चुका है। आमीन। तो मिलते हैं इस थर्सडे, फिर संडे प्रभु भोज की मीटिंग में। मिस नहीं करना, वाइट कपड़े डालना, और खुदा आपके साथ है और आपको गवाही के साथ खड़ा कर चुका है। आमीन, आमीन।